this video I gonna talk about the solution of third problem of division 2 of starters 124, that is swap and unite। तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि आपको हम एक स्ट्रिंग देंगे। फॉर एग्जांपल ये बी ए बी बी ए थर्ड टेस्ट केस में ले रहा हूँ। और आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो पोजीशन का कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हैं। और आपको ये मिनिमम ऑपरेशन करके बताना है कि क्या हम कोई सा भी एक कैरेक्टर को यूनाइट कर सकते हैं या नहीं। यूनाइट इन द सेंस कि किसी एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बी लेता हूँ, तो ये सारा बी एक साथ होना चाहिए। सारा बी, इस पूरा स्ट्रिंग में जितना भी है सारा एक साथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसे अगर मैं नोटपैड में समझाऊं तो ये कुछ इस प्रकार है कि मेरा स्ट्रिंग इनिशियली बी ए है। ठीक है। तो अगर हमें एक कैरेक्टर फर्स्ट पोजीशन पे करता हूँ और एक कैरेक्टर में थर्ड पोजीशन पे करता हूँ और इन दोनों को स्वैप करता हूँ, तो ये फाइनली क्या बनेगी मेरा ए बी ए। तो यहाँ पे बी यूनाइट हो गया, मतलब सारा बी जो इस स्ट्रिंग में था सारा एकजुट हो गया, एक साथ हो गया। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि बी ही को ही कर सकते हैं, आप ए को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बी पकड़ा तो मेरा कितना ऑपरेशन लगा, एक ऑपरेशन। और एक ऑपरेशन में ये ऑपरेशन पूरा हो गया, मीन्स जो वो चाहता था कि मिनिमम ऑपरेशन में तुम कोई भी कैरेक्टर को यूनाइट कर दो। अगर हम बी की जगह ए को यूनाइट करते, एक को सारा साथ लाते, तो मिनिमम क्या बनता है मेरा, स्टिल मेरा एक ही ऑपरेशन लगता है कि बी है, मीन्स ये जो लास्ट कैरेक्टर ए है और ये जो थर्ड लास्ट कैरेक्टर बी है, इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। तो क्या होगा मेरा फाइनल स्ट्रिंग बी ए बी बी। तो ये सारा ए एक साथ हो गया। तो मेरे को यही बताना है कि फाइनल कितना, तो मिनिमम ऑपरेशन में कोई सा भी एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ए हो या बी हो, जो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो, वो सारा यूनाइट हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा अप्रोच कि क्यों ना हम, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बता दूं पहले इस प्रॉब्लम के लिए, कि कभी भी स्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो ना, तो स्ट्रिंग में जनरली क्या होता है, कैरेक्टर कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर जेड तक। तो कभी भी स्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो और इस टाइप का कि कैरेक्टर है वहाँ ए टू जेड, तो तुम ब्रूट लगा दो, ब्रूट फोर्स इन द सेंस क्या, कि हम एक बार ए के लिए चेक करेंगे कि ए के लिए मिनिमम क्या बन रहा है। मीन्स ए के लिए मिनिमम इन द सेंस कि ए को अगर हम यूनाइट करते, मीन्स सारा एक को एकजुट लाते, तब मिनिमम क्या बन रहा है। सिमिलरली हम एक बार बी के लिए चेक कर लेंगे, एक बार सी के लिए चेक कर देंगे, एक बार डी के लिए चेक कर देंगे। चेक करना वो हमको नहीं पता, बट हम ये करेंगे कि हाँ एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, एक बार सी के लिए, ऐसे करते 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 एक बार हम जेड के लिए चेक करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों सोचे, क्योंकि स्ट्रिंग का प्रॉब्लम में जनरली वो मतलब प्रॉब्लम सेटर इसी तरह बनाना चाहता है, क्योंकि वो मैनिपुलेट करना चाहता है तुमको कैरेक्टर के साथ। तो हम अगर एक के लिए चेक किए, इस सारा ए को हम एकजुट करना चाहते हैं, सिमिलरली हम बी के लिए चेक किए, सारा बी को एकजुट करना चाहते हैं, तो तुम खुद सोचो वो एकजुट वाला जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो जो हम चेक करेंगे कि ए के लिए कैसे होगा, उसका हमको नहीं पता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन मेरा फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा, ए से जेड तक हम चेक करने जा रहे हैं, तो ए से जेड मैंने 24 करेक्टर, तो 24 करेक्टर गुने, मीन्स 24 गुने, और जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको लगेगा वो चेक करने में, मान लो उसका अभी हम मान लेते हैं एन या 2n जो भी लगे, तो ये तो लीनियर हो रहा है मेरा। और एन मेरा यहाँ पे दे रखा है कि सम ऑफ ऑल टेस्ट केस विल नॉट एक्सीड 2 × 10⁵। इसमें अगर हम 26 मल्टीप्लाई ही कर देंगे तो कितना ही हो जाएगा, 10.6। तो उसे तो टीएल ही देने वाला है नहीं। तो जब भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन देखे तो कुछ इस प्रकार सोचना है कि हम ए से लेकर जेड तक का करेक्टर के लिए निकाल लें। ठीक है। तो हम अब कैसे निकालेंगे, तो हम सोचें कि क्यों ना हम पहले सभी का फ्रीक्वेंसी, मीन्स करेक्टर ए का फ्रीक्वेंसी, करेक्टर बी का फ्रीक्वेंसी, करेक्टर सी का फ्रीक्वेंसी मैप में रख ले। तो ठीक है, मैप इन द सेंस तुम एरे बना लो 26 साइज का, या मैप ले लो। तो मान लो अभी के लिए हम तुमको मैप बता रहे हैं, लेकिन जनरली तुम एरे प्रेफर करना 24 साइज का, क्योंकि मैप एन लॉग एन लेता है, और एरे अगर हम 24 साइज का बना लेंगे तो वो तो बिग ऑफ 1 में एक्सेस कर पाएंगे। तो मैप हम बना लिए, और इस मैप में हम मैप ऑफ ए क्या रखेगा कि ए कैरेक्टर का कितना काउंट है इस स्ट्रिंग में, तो ए कैरेक्टर का कितना काउंट है स्ट्रिंग में, 3। सिमिलरली मैप ऑफ बी क्या बताएगा यहाँ पे कि बी कैरेक्टर का काउंट कितना है इस स्ट्रिंग में, तो वो भी यहाँ 3 है अभी के लिए। तो अब हम सारा मैप ऑफ सी क्या बताएगा, मैप ऑफ सी भी 0 रहेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो जो कैरेक्टर नहीं है तो उसके लिए चेक करना तो फालतू है, क्योंकि उसका हम एकजुट बना ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि वो है ही नहीं। अब बात आती है, जो है उसके लिए क्या करेंगे? तो अब जो नहीं है उसके लिए तो छोड़ दो, अब जो है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैप ऑफ ए के लिए हम सिखा रहे हैं तुमको कि कैसे बनाना है, बाकी मैप ऑफ बी सी जो भी हो उसके लिए तो तुम निकाल लोगे। तो मैप ऑफ ए 3 कैरेक्टर है, तो यहाँ से तुमको पता चला कि पूरा स्ट्रिंग में कैरेक्टर ए का काउंट 3 है। तो हम 3 का जितना भी सब स्ट्रिंग बन रहा है उसके लिए चेक करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख, बी ए है, ठीक है। तो मैप ऑफ ए का काउंट कितना है? 3। तो हम हर सब एरे ऑफ लेंथ 3 के लिए चेक करेंगे ये चीज। फिर से बता रहे हैं कि मैप ऑफ ए मीन्स कैरेक्टर ए का काउंट 3 है, और हम सारा वो 3 कैरेक्टर जो जो ए है, सारा 3 कैरेक्टर ऑफ ए को हमको एकजुट करना है। तो हम इफिशियंट देख लेंगे ना, कि एक बार ये सब एरे लेंगे ऑफ 3 साइज, और देख लेंगे कि इन पूरे को ए बनाने में मेरा मिनिमम काउंट क्या लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सब एरे ऑफ साइज 3 में जहां जहां ए प्रेजेंट नहीं है वहां पे ही स्वैप करके उसको लाएंगे ना वहां। फिर से बोल रहा हूँ कि देखो, ये 3 साइज का तुम्हारा सब एरे बन रहा है, इसमें अगर जहां जहां ए नहीं प्रेजेंट है तो वहां हम ए जबरदस्ती लाएंगे, तो उसका कितना काउंट लगेगा? मिनिमम। जहां जहां ए प्रेजेंट नहीं है उतना काउंट। फॉर एग्जांपल अगर ये सब एरे देखो 3 साइज का, तो यहाँ पे कितना जगह ए नहीं है? एक जगह ए नहीं है, तो हाँ एक बार हमको स्वैप करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मेरा आंसर बनेगा 1, और आगे चल के हम देखेंगे कि क्या इससे भी मिनिमम बन सकता है। अब हम ये सब एरे के लिए आए, ये, तो यहाँ पे देखो इस सब एरे में मिनिमम क्या बनेगा? तो देखो इस सब एरे में कहाँ कहाँ ए प्रेजेंट नहीं है, तो बस सी यहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे ए नहीं है, तो वो एक ही है। तो आंसर को फिर अपडेट कर देंगे 1 से, क्योंकि एक तो था ही तो एक ही रहेगा, उससे मिनिमम बन नहीं रहा है। अब वही अगर मान लो यहाँ पे ए रहता टेस्ट केस में, ठीक है, और यहाँ पे बी रहता, तब हम जब आते यहाँ पे चेक करने तो कहाँ कहाँ ए नहीं है? सब जगह ए है। मीन्स नोट ए मीन्स नोट अ कैरेक्टर वाला काउंट तुम्हारा 0 बन जाएगा इसके लिए। तो आंसर को फिर हम अपडेट कर देंगे 0 से। तो समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, कि हर कैरेक्टर के लिए ये देख रहे हैं। अब बात आती है ये चीज हम कैसे देखेंगे बिग ऑफ, एक मिनट इसको, हाँ। अब बात आती है कि ये चीज हम कैसे देखेंगे बिग ऑफ एन में। तो स्लाइडिंग विंडो लगा देंगे भाई, सिंपली, कि हम स्टार्टिंग में देख लेंगे कि कहाँ कहाँ काउंट ए नहीं है। तो ये बोलेगा एक यहाँ पे नहीं है। अब जब हम यहाँ आएंगे ये चीज करने, यहाँ पे बी था सॉरी, हाँ, स्टार्टिंग में हम आएंगे 3 साइज का सवेरे देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि पहला कैरेक्टर में बी मीन्स ए नहीं है, बाकी में तो है। अब स्लाइडिंग विंडो आगे करके आगे चल के कैसे लगाएंगे? अब जब हम जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे इस पे इटरेट करके, तो यहाँ पे देखेंगे ये तो मेरे लिए ये इंडेक्स, इसको मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार लगाएंगे कि इनिशियली हम 0 1 2 पे रहेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर 0 पे ए नहीं था, तो काउंट हम बढ़ा देंगे। तो काउंट अभी इनिशियली मेरा काउंट 1 रहेगा। तो हम इस इतना साइज का मीन्स स्टार्टिंग का 3 साइज का देख लिया। अब हमको ये चीज़ लीनियरली करना है, तो हम अब ये सब एरे के लिए देखेंगे। तो हम क्योंकि यहाँ तक का एक मिनट, 1 2 3 सब एरे के लिए देखेंगे, क्योंकि हम 0 1 2 का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो तुम खुद सोचो अब हमको कैलकुलेट कहाँ से कहाँ करना है? 1 2 3। तो 1 2 के लिए फिर से क्यों ही चेक करना है? तुम 3 पे जाओ और देख लो वहाँ नहीं है कैरेक्टर ए, तो ये काउंट को बढ़ा दो। और क्योंकि तुम कैरेक्टर 0 को इस बार छोड़ रहा है, तो कैरेक्टर 0 में पूछ लो कि वहाँ पे अगर नहीं था तो हम कहीं ना कहीं पहले से बढ़ा चुके होंगे, तो वहाँ पे घटा दो। फिर से ये बात सुनो, मीन स्लाइडिंग विंडो हम जनरली इसमें समझा रहे हैं अभी, कि 0 1 2 में हम देखें कि कहाँ कहाँ कैरेक्टर ए प्रेजेंट नहीं था, वो हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब आगे के लिए जब चेक करने जाएंगे, तो आगे का नेक्स्ट सवेरे क्या बनेगा तुम्हारा? 1 2 3। तो 1 2 के लिए क्यों ही दोबारा देखना, हम बस 3 और 0 पे चेक कर लेंगे ना इस बार। तो यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो 3 पे देख लेंगे सिंपली कि 3 पे कैरेक्टर ए नहीं है क्या, तो बोलेगा नहीं है, तो काउंट को तुम बढ़ा दो 2। अब क्योंकि हम 0 को इस बार छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो इनिशियल काउंट था वो 0 1 2 के लिए बस था, ये 0 1 2 के लिए था। अब हम कहाँ आ गए? 1 2 3 के लिए। तो हम 3 के लिए बस चेक करेंगे कि वहाँ पे नहीं है, तो काउंट बढ़ा दो। अब क्योंकि हम 0 को छोड़ रहे हैं, तो हम 0 में तो आंसर इंक्रीमेंट किए होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इनिशियल मेरा आंसर था 0 1 2 के लिए। तो 0 पे चेक कर लेंगे कि क्या 0 पे ए नहीं था, तो बोला हाँ नहीं था, तो वहाँ पे काउंट फिर माइनस कर दो -1, और ये बन जाएगा तुम्हारा 1। तो हमको दिखा कि ये सब एडे 1 2 3 के लिए काउंट मेरा अगेन 1 बना। अब देख लो, तुम ए बी है तो कहाँ कहाँ ए नहीं है? तो थर्ड इंडेक्स पे ए नहीं है बी। अब हम आगे चलेंगे 2 3 4 के लिए।
तो सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ करेंगे कि 4 पे देखो कैरेक्टर नहीं है ए, तो बोला नहीं है तो इसको इंक्रीमेंट कर दो 1। अब देखो 2 3 4 पे है तो हम कौन सा कैरेक्टर अब छोड़ रहे हैं, तो जस्ट पीछे वाला क्या है 1 पे कैरेक्टर ए नहीं था क्या, तो बोला नहीं वहाँ तो था, तो वहाँ पे अगर है तो इंक्रीमेंट तो होगा ही नहीं। तो अब मेरा एंस काउंट बन गया 2। तो तुम देख लो यहाँ पे इस सवेरे के लिए 2 3 4 के लिए ए बी बी, दो जगह ए नहीं है। तो इससे मेरे को दिख गया कि हम लीनियरली चल कर, मीन्स सब एरे टेक्निक, स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक यूज कर कर हम लीनियरली ये चीज़ निकाल सकते हैं। और ये चीज़ हम हर कैरेक्टर के लिए करेंगे, टोटल 24 कैरेक्टर के लिए। तो 26 इंटू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं कि सोल्यूशन क्या किए थे हम। तो देखो इसका सोल्यूशन में हम क्या किए थे कि इनिशियली हम स्ट्रिंग ले लिए, और ये जो मैप बोले फ्रीक्वेंसी, ये हम वेक्टर बना दिए, क्योंकि मैप में लॉगिन में तुम कोई भी डाटा को फेच करोगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना दिए तो ये बिग ऑफ एन में ही तुम ले सकते हो। क्योंकि जनरली कभी कभी कोड फोर्सेस पे ऐसा प्रॉब्लम बनाया जाता है कि वो टीएल ही दे देगा वहाँ पे, तो जनरली ट्राई करना है कि एक वेक्टर ले ले। ठीक है, अब वेक्टर में हम इंक्रीमेंट कर दिए हर एक कैरेक्टर का। अब ये 26 साइज तक चलाएं, इसका मतलब क्या है कि हर कैरेक्टर के लिए, जो कैरेक्टर मेरा ए से लेकर जेड था वहाँ तक के लिए हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं, जो तुमको बताए थे हम यहाँ पे कि हर कैरेक्टर के लिए ये चीज़ चेक करो। अब देखो हम आर में रखे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी कैरेक्टर, जिसके लिए चेक कर रहे हैं। अगर आर जीरो है तो इसके लिए क्यों ही चेक करना, वो तो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आर जीरो नहीं है तो चेक कर लो। तो हम स्टार्टिंग का पहले हम काउंट में रख लिए जहाँ जहाँ पे वो कैरेक्टर नहीं है, और कैरेक्टर क्या बनेगा, तो के प्लस आई मीन्स के प्लस ए, जो नया कैरेक्टर बनेगा। अभी जैसे मान लो अभी के मेरा जीरो है, तो जीरो प्लस ए क्या बनेगा, ए बनेगा। सिमिलरली के मेरा 1 होगा तो 1 प्लस ए क्या बन जाएगा, वो बी बन जाएगा। तो नया कैरेक्टर सी, एक नया करेक्टर है जिसके लिए हम चेक करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग कितना लेंथ का हमको बनाना है, आर लेंथ का। तो 0 से आर तक हम इसको इटरेट करके जहाँ जहाँ एस ऑफ आई का वैल्यू सी नहीं है तो इसको काउंट हम इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, और आंसर को अपडेट भी कर दे रहे हैं मिनिमम ऑफ एन्स कोमा काउंट से। आंसर इनिशियली हम एन ले लिए कि मान लो कि एन ऑपरेशन लगता है, वो हमको नहीं पता। अब हम स्लाइडिंग विंडो आर से लेकर एन तक लगा रहे हैं। तो जैसे ही आर, फॉर एग्जांपल फिर से बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ 0 1 2 था 3 लेंथ, तो इसके लिए हम तो पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए 0 1 2 के लिए यहाँ पे, और अपडेट भी कर दिए। अब जैसे ही आर, आर क्या है 3, तो 3 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एस ऑफ 3 नॉट इक्वल टू कैरेक्टर, तो काउंट प्लस प्लस करो। तो देखो 3 पे बी था तो वो बराबर नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस कर दो, तो 1 से वो 2 बन जाएगा। और ये भी देख लें एस ऑफ आई माइनस आर, तो 3 - 3 क्या बन जाएगा 0, क्योंकि इस कैरेक्टर को अब कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं अगर इस स्लाइडिंग विंडो में जा रहे हैं तो वहाँ पे अभी अगर मेरा वो सेम कैरेक्टर नहीं था तो काउंट डिक्रीमेंट कर दो, अब फिर से मेरा आंसर अपडेट कर दो, और फाइनली ये अपडेट हो जाएगा तो आंसर मेरे को दे देना, और फाइनली प्रिंट कर दिए। तो ये था मेरा आंसर। थैंक यू।